चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे SSGD के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आज एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं SSGD में। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार इज रेट 1,50,000। The value of car depreciated by 20% of its initial value each year. What will be its value after 2 years? देखो, 1,50,000 जो है वो पहले साल 20% डिक्रीज होती है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होती है, 80% बच जाती है। और फिर दूसरे साल फिर डिक्रीज होती है, तो क्या बच जाता है? फिर से 80% बच। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पर, 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हो गया इंटू 15। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय। देखो, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, मैं ब्रैकेट सोल्व करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बची हमारे में से? 9, और ये हो गया 60। 60 बच गया, अब 60 बच गया, और बचा क्या? 60 डिवाइड 1/20, 5 चौके 20, 4 तिया 12। नेक्स्ट, a shopkeeper sold a flower plot for rate 3500. If the cost price of flower pot is rate 2800, find the profit percentage। देखो, 2800 कोस्ट प्राइस थी, 2800 में मैं खरीद के लाया और 3500 में बेचा। कितना का फायदा हुआ हमारे पास? 700 का। ठीक है, तो बस इस 700 देखना है कितना परसेंट है 2800 का। 00 से 00 गया, वैल्यू कितनी बची हमारे पास? 25%। नेक्स्ट, the average 16.5, 9, 10.5, 12.5 and y is 12.5। ठीक है, what is the value of y? देखो, 1 2 3 4, तो 4 है। ठीक है, इनकी एवरेज जो है वो 12.5 है। तो अगर मैं 12.5 को इंटू 4 से करूँ तो कितना हुआ हमारे पास? 50। तो 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, 12.5, 10.5 और 16.5। तो देखो, ये 12.5 और 10.5 कितना हो गया हमारे पास? 12 और 10 22, 22 और 1 23, 23 और ये 9 हमारे पास हो गया हमारे पास 32। ठीक है, और 16.5 48.5, और 48.5 प्लस y इज इक्वल टू 50। देखो, 1 2 3 4 5, 5 से इंटू करना। तो देखो, 48.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 50 नहीं आएगा, इसको 12.5 को 5 से इंटू करना होगा, तो 62.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने 4 से इंटू कर दिया था। 48.5 माइनस करेंगे, कितना बचा? 14। नेक्स्ट, सिंपलीफाई। देखो, ये तो बहुत सिंपल। देखो, 2 3 6, 6 चौक 24 और 5। ठीक है, नेक्स्ट, A is 40% less efficient than B. If B can make a helmet in 16 days, then in how many days can A make the same helmet? देखो, इतना आसान क्वेश्चन, इतने सब 20 के 20 में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या फिर 2 क्वेश्चन मान लेते हैं कि वो थोड़े बहुत टाइम ले जाए, वरना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो थोड़ा बहुत भी टाइम ले जाए। देखो, 40% एफिशिएंट है ए, मतलब ए जल्दी काम करेगा। ठीक है, और बी जो है अगर वही काम 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ए जो है वो 40% कम जल्दी में काम करेगा, तो क्या कितने दिन में काम करेगा? देखो, 16 इंटू 100/140। ठीक है, जो 16 है वो 140, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 0 0 गया, ठीक है, ये 0 नहीं है। और ये हो गया 7, ये सिंपल 16 पंज 80, ये हो गया 80/7। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ 11 स्टूडेंट is 53 and the average marks obtained by another group of student 13 student is 48। what is the average marks obtained by all 24 student? देखो, जो एवरेज मार्क्स हैं 11 ग्रुप्स के वो 53 है। 11 इंटू 53 टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, अब कितने बचे?
तो जो बाकी 13 स्टूडेंट के वो 48 है, प्लस 13 स्टूडेंट है वो 48 तो डिवाइड करना पड़ेगा सबको 24। अब निकलेगा ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें? 11 इंटू 53 हुआ हमारे पास वैल्यू 583 थी, हाँ ठीक है 583, और प्लस ये 13 इंटू 48 की वैल्यू आई हमारे पास 426, है ना, हाँ 624, ठीक है, डिवाइड बाय 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 1207 डिवाइड बाय 24, तो वैल्यू आई हमारे पास टोटल 50 के लगभग लगभग जाएगी, है ना, हाँ 50 के लगभग, 50 तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, 51 नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.4 इंटू 1.4 प्लस 1.2 1.2 1.3, ये तो सीधे सीधे स्क्वायर निकलेगा, देखो 14 का स्क्वायर 196, तो 1.96, ठीक है, फिर प्लस 1.44 प्लस 1.69, 1 2 3, ठीक है, और 3, ये 9 है, ये 4 है, ये 6 है, तो एक और बढ़ा दो 4 और 5, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये 1 2 3 तो सेम मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 और 5 दो और कब बढ़ेंगे? जब ये ऐड होंगे, ये बाकी के, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना बस। इन अ मिक्सचर ऑफ 2 to 0 liter, the ratio of the water and milk is 6:5 respectively. How much water must be added to make the ratio of water and milk 5:4? देखो 220 लीटर मिक्सचर में वाटर एंड मिल्क, वाटर है 6, मिल्क है 5, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 20, यानी 6 6 दूनी 12, 120 लीटर तो है वाटर, और 5 दूनी 10, 100 लीटर है मिल्क, 120 लीटर वाटर, 100 लीटर मिल्क। हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक अ रेशो ऑफ द वाटर एंड 5:4, 5:4। अब देखो ये करने की हमें जरूरत है नहीं, मैंने करके इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि इसको करने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे जैसा आप सिंपल तरीके से कर रहे हो, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ते हैं, 500 हो गया, सही बात है, और इसको जोड़ेंगे 48 480 प्लस 4x, ठीक है, ये आ गया 4x इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 20, और x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, he can do a piece of work in 55 days, he works for 20 days and then B alone finishes the remaining works in 49 days. How many days will both take together to complete the work? देखो 55 डेज में एक कोई भी पीस ऑफ वर्क करता है ए, ठीक है, ही वर्क्स फॉर 20 डेज एंड देन बी अलोन, ठीक है, ये 20 दिन तक काम करते हैं, तो इसमें एक इक्वेशन बनेगी जैसे कि टोटल काम हो गया 55 है इज इक्वल टू, अब देखो जो ए वो 20 दिन तक काम करता है, 20 दिन तक काम कर दिया इसने, फिर प्लस बी जो है 49 दिन तक काम करता है, बचा हुआ ये काम कर दिया, इक्वेशन बन गई। ए अपॉन बी की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी? 35 ए इज इक्वल टू 49 बी, ठीक है, ए अपॉन बी की रेशो में निकल जाएगी वैल्यू 49/35, ठीक है, 7/5 इनका एफिशिएंसी का रेशो है कि ए जो है वो 7 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, बी जो है 5 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, ठीक है। अब दोनों दोनों की वैल्यू चाहिए, तो टोटल कुर्सियाँ कितनी बनेंगी फिर देख लेते हैं। तो ए तो 55 दिन में काम करता ही करता है भाई, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए तो 55 दिन को हमको पता है, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी टोटल काम कितना करता है, ठीक है। तो देखो 20 दिन तक तो ए करता है, तो कितनी कुर्सियाँ बना लेगा ए बना लेगा 140 कुर्सियाँ, लेकिन अगर बी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी तो 140 कुर्सियाँ इतने कितने दिन बना पाएगा? 28 दिन में बना पाएगा, तो 28 दिन में ये 20 दिन का काम करता है बी, और खुद का वो 49 डेज में, टोटल काम हो गया 77, बस इन दोनों को प्लस करना है, टोटल निकल जाएगा। एलसीएम लिया है 385, ठीक है, मुझे कैसे पता चला? ये दोनों 11 से जा रहे हैं, ठीक है, बचेगा 5 और 7, 5 7 35 इंटू 11 385, ठीक है, तो 385, अब 385 अपॉन समथिंग आएगा, 385 अपॉन कुछ भी एक्स मान लो, तो देखो यहाँ पर 385 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टिक लगाओ और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट,
व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 34 ईयर्स। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, पी जो है वो इनटू कितने टाइम्स में, 34 ईयर्स में, एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से 3 टाइम्स यानी 2 पी हो जाती है। अब 3 टाइम्स हो जाती है तो उनमें से एक पी तो खुद ये है ना, हमें यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है ना कि होल टोटल लिखना है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी, पी से पी कैंसिल, यानी एक्स इज इक्वल टू 200/34। ठीक है, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ठीक है, तो 6 के लगभग लगभग जाएगा। सॉरी सॉरी 5 क्योंकि ये 4 भी तो ना एक्स्ट्रा में, 4 में देखना भूल गया, क्योंकि 4×6 = 24, 200 से ऊपर चला जाएगा, 5 ही रहेगा। नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस इज 28% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। 100 का 128 हो गया, 128 पर 15% डिस्काउंट दे दिया, बचा 85%। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 1.28 को 85 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 1.28 इंटू 85, तो वैल्यू आई हमारे पास 108 के समथिंग समथिंग जाएगा, 108.8, यानी 8.8 का गेन हुआ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू, देखो करते हैं, 12 से 12 चला गया। ठीक है, 11×3 = 33, 3×4 = 12, सिंपल 4। ठीक है, ये कितना जाएगा हमारे पास, 11 से, हाँ 11 से ये चला जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये 44, तो माइनस का 40। नेक्स्ट, इफ 30% ऑफ ई इज इक्वल टू 60% ऑफ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेशो एफ। 30% ऑफ ई इज इक्वल टू 60% ऑफ एफ। ठीक है, 100 से 100 कट ही जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3×2 = 6, यानी 2:1। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज एट 640, इफ द कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 60%, देन व्हाट विल द मार्केट प्राइस ऑफ द कार। इसका मतलब ये हो कि जो 640 है वो हमारे पास 40% है, हमें कितना 100%, मार्केट प्राइस पूछा है ना, तो 100% निकालना है। जैसे 4 से 4 गया, ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट, two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 160 meter and they cross each other in 32 seconds, then what is the speed of each train। देखो अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं तो स्पीड प्लस होगी। ठीक है, तो उसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 160 और 160 क्या होता है हमारे पास, 320 मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, और फिर इसको करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में चेंज, पहली बात तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 18/5। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 36 km/h। नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 18 km/h, क्यों, क्योंकि 36 तो उन दोनों ट्रेन की स्पीड का प्लस है। क्या मतलब समझे, कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन भाग रही हैं तो हम उसका प्लस ही तो करते हैं, अगर अलग अलग भागती तो हम माइनस करते हैं, लेकिन अब एक डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब आपस में भाग रही है, क्योंकि स्पीड का प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद आया 36, और दोनों की स्पीड सेम है, तो एक की 18 और दूसरे की भी 18, ऐसे है ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, P sells a chair to Q at a profit of 40% and Q sells it to R at a profit of 80%. What is the ratio of the cost price of P and R? P ने मान लेते हैं 100 की चेयर थी, ठीक है, P की, तो P Q को बेचता है 40% पे, 140 की, फिर Q बेचता है R को 80% पे प्रॉफिट पे, यानी 140 का हमें करना पड़ेगा 180%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 14 × 18, 252। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी, पी का कॉस्ट प्राइस 100 है, रेशियो आर, आर कॉस्ट प्राइस 252 है, 50, 25। नेक्स्ट,
A man spent 58% of his income. His income increased by 30% and his expenditure also increased by 20%. Find the percentage of increase in his saving. देखो 100% पर 58% उसने खर्च कर दिया, 58% खर्च करता है, सेविंग कितनी हो गई हमारे पास 42। ठीक है, अब इनकम इंक्रीज हो गई 30%, यानी 130 हो गई अब की बार। और खर्च कितना करता था ये 58, जो कि इंक्रीज हो गया 25%। 58 का अगर मैं 125% इंक्रीज कर दूं, मतलब 25 इंक्रीज कर दूं तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन सेविंग। पहले सेविंग 42 थी और अब सेविंग कितनी हो गई हमारे पास 32.72। ठीक है, ये खर्चा है 72.5, और 130 में से अगर मैं 72.5 माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 57.5। 57.5 कितना इंक्रीमेंट हो गया 42 पर 8, 8 16 15, 15.5 इंटू 100। ठीक है, 1550 अपॉन 42, ये लगभग लगभग जाएगा 42, 36 के लगभग लगभग। नेक्स्ट, in a class 38% are boys and the number of girls are 31. What is the number of boys in the class? 38% are boys and the बचा कितना हमारे पास 62 and the number of girls are 31। यानी जो 31 है वो 62% है, हमें कितना निकालना पड़ेगा 38%। ठीक है, नेक्स्ट, the length of side of a cube is 13 centimeter. What is the lateral surface area of the cube? तो द लेंथ ऑफ साइड क्यूब की 13 सेंटीमीटर है, सिंपल। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मतलब 4a² तो 4 इंटू 169 यानी 676। थैंक यू।